In triangle ABC, show that sin 2A determinant sin C sin B, sin C sin 2B sin A, sin B sin A sin 2C equals to 0. ट्राइंगल की बात हो रही है तो देखते हैं क्या रहता है। इसको मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने 2 sin A cos A लिख दिया। 2 sin A cos A, और A अपॉन साइन ए मेरे पास क्या होता है, A अपॉन साइन ए क्या होता है, अच्छे से देखना, A अपॉन साइन ए इक्वल्स टू B अपॉन साइन बी। ये ट्राइंगल में साइन रूल होता है, और इक्वल्स टू C अपॉन साइन सी। काफी तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉब्लम है, इक्वल्स टू 2R। तो इसे मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा 2 sin A cos A, ओके, और 2 sin A cos A, और 2 sin A को क्या लिख दिया, ध्यान से देखिए, 2 sin A cos A, ओके। इसे मैंने 2 sin A cos A लिखा, तो 2 cos A आ जाएगा, 2 cos A, ठीक है ना। और sin A की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कुछ आएगा A अपॉन 2R, या 1/2R को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूँ या लैम्डा मानता हूँ तो लैम्डा A आ जाएगा। ये sin A की जगह मैंने लैम्डा A लिख दिया है, ओके, 1/2R होगा। यहाँ लैम्डा B आ जाएगा, C आएगा sin C की जगह, यहाँ लैम्डा B आएगा, ठीक है ना। ये लैम्डा C आएगा, ये लैम्डा B आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 2 cos B आएगा, और लैम्डा B आएगा, ठीक है ना। और ये लैम्डा A आएगा, और यहाँ लैम्डा A आएगा, और ये 2 cos C आएगा, ध्यान से देखिए, और लैम्डा C आएगा। ये मेरे पास एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसे मैं ऑब्जर्व करूं तो ये लैम्डा यहाँ से कॉमन आ गया, लैम्डा क्यू बाहर आ गए भाई, और 2 भी आ रहा है कि नहीं, लैम्डा क्यू बाहर आ गए, लैम्डा क्यू को मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा क्यू बाहर ले लिए, ठीक है ना। और क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास ये 2 cos A बचा, 2 cos A, लैम्डा ए बाहर आ गया है, नहीं लैम्डा बाहर आया है, और लैम्डा लैम्डा ए, लैम्डा सी, लैम्डा बी। तो ये मैंने cos A, 2 cos A है, और ए है, ए बचा है यहाँ पे, ए, और 2 cos A है, साथ में C है, यहाँ B है, और ये C है, ये यहाँ पर भी लैम्डा था ना, 2 क्या लैम्डा था, तो 2 cos B, B बचा, और ये A बचा, और यहाँ पे क्या आया, ये A बचा, और यहाँ पे क्या आया, लैम्डा B, B बचा, और यहाँ पे क्या है, 2 cos C, और C बचा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इतना आ चुका है मेरे पास। अब देखते हैं आगे क्या किया जाए। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही लग रहा है ये। अब क्या बन सकता है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, इस ए को, ए क्या होता है मेरे पास, बी cos C प्लस सी cos A। एक प्रोजेक्शन रूल होता है, प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है, ए इक्वल्स टू होता है बी cos C प्लस सी cos A। मैं लिख देता हूँ, और जो साइड्स एंड एंगल में रिलेशन बताता है, ए इक्वल्स टू बी cos C प्लस सी cos A, बी cos C प्लस सी cos A, ऐसा एक रहता है, रिजल्ट रहता है। तो ए इसका मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ वो अलग है काफी। ये 2A cos A आया, तो इसे मैंने लिख दिया A cos A प्लस A cos A। देखना इसका रीजन क्या है, अभी समझ आएगा, A cos A, ओके। अब देखना यहाँ पे, और मेरे पास जगह कम है, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ, देखिए जरा, अच्छे से फोकस करिए कि इसे मैं लैम्डा सी को क्या लिखा मैंने, सी को लिख दिया, सी को सी को लिखा यहाँ बी cos C प्लस सी cos A, बी cos C प्लस A cos B। सी को लिखा बी cos A प्लस A cos B, सही है, बात समझ आई। और बी को लिखा A cos C प्लस C cos A, A cos C प्लस C cos A, C cos A। तो ये पहली रो और ये हो गई। सेकेंड रो में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और अच्छे से देखना, यहाँ पे नहीं है जगह मेरे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अच्छे से फोकस करिए। सेकंड रो, जो फर्स्ट रो है R1 है, सेकंड रो में R2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि ये R2 है, यहाँ पे होगा, और ये R3 होगा, ये भी मैं इधर ही कहीं लिखूंगा।
तो ये R2 मेरे पास क्या आएगा, C को मैंने क्या लिखा, देखिए ना, C को लिखा B cos A प्लस A cos B, सही है। और ये मेरे पास B cos, ये कितना था, 2B, B cos B प्लस B cos B है, B cos B प्लस B cos B है। और C को क्या लिखा मैंने, ये क्या है, C cos B प्लस B cos C प्लस B cos C, सही है। सिमिलरली R3 जो आएगा, R3 में लिख रहा हूँ, R3 में ये तीन टर्म्स आएंगे, B आएगा, R3 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, R3 का मैं क्या क्या आएगा, B की जगह A cos C प्लस C cos A, सही है। और ए की जगह क्या आएगा, B cos C प्लस C cos A, B की जगह क्या आएगा, A cos C प्लस C cos A, A की जगह क्या आएगा, B cos C प्लस C cos A, B, A की जगह B cos C प्लस C cos A, सही है। और ये यहाँ पे 2 था ना, तो ये 2C था भाई, 2C, C भी है यहाँ, ये 2B भी है, B भी है, 2B भी है। तो इसे C cos C प्लस C cos C ऐसे लिख दिया, सही है। तो अब ये देखिए कि ये जो डिटरमिनेंट आया, ये इसके R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, तो ये मेरे पास दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट आ गया। और वो डिटरमिनेंट क्या होंगे, ध्यान से देखिए, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट आ गया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक यही थी। और वो डिटरमिनेंट क्या होंगे, ये प्रोडक्ट होगा। वो डिटरमिनेंट क्या होंगे, देखिए, ए कॉस ए वन ए टू, ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए आ रहा है, बी कॉस बी प्लस बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी आ रहा है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आ रहा है, समझे। तो एक तो 0 0 0 रहेगा, सही है, और यहाँ पर भी 0 0 0 रहेगा। और ये देखिए ए के साथ क्या आ रहा है, इसको देखते हैं जरा, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिखा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सही है। और ये ए बी सी, और यहाँ पर लिख दिया ए बी सी, और ये लिख दिया कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए। सेकेंड टर्म क्या आएगा, बी कॉस बी प्लस ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो टर्म आएगा, ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या आएगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी आ जाएगा। थर्ड में क्या आएगा, सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी, सी कॉस ए प्लस सी कॉस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी आ जाएगा। तो ये पहली रो बन जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या है कि ये जो R1 है, अगर आपको डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट आता है और ये R2 आता है और ये R3 आता है, तो ये इन दोनों डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट अगर आता है तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। एंड ये जो प्रोडक्ट है वो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो काफी अच्छी प्रॉब्लम है, टैक्टफुली प्रोडक्ट को मैनेज किया है और 5 स्टार हम दे सकते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप तसल्ली से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का प्रोजेक्शन रूल मालूम है, साइन रूल मालूम है और डिटरमिनेंट में प्रोडक्ट आता है, तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, फिर भी अगर नहीं समझ आता तो दोबारा से आप पूछिए। ओके।